हेलो 42। अभिवादन आपका एक्जिमर के इस दूसरे पार्ट के डायग्नोस्टिक डिवाइसेस के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्मामीटर, प्रेगनेंसी किट और वेइंग स्केल आपको खरीदते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। इस वीडियो का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने बात की है बीपी मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और ग्लूकोमीटर आप कैसे खरीदें, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय की कि थर्मामीटर आपको कैसे खरीदना चाहिए। ये शायद सबसे कॉमन डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो हमारे घरों में पाई जाती है। हमेशा आपको अच्छी कंपनी का मजबूत डिजिटल थर्मामीटर चुनना चाहिए। अगर हाथ में लेते ही प्लास्टिक की क्वालिटी हल्की लगे या रफ लगे तो उसे न लें। ऐसा थर्मामीटर ले जो मुंह, आर्मपिट या फोरहेड से टेम्परेचर की जांच कर सके। अच्छी बैटरी लाइफ वाला थर्मामीटर आपको खरीदना चाहिए। ऐसे थर्मामीटर जिनमें डिस्प्ले ज्यादा चमकदार या बैकलाइट के साथ ना आती हो, आपको नहीं लेना चाहिए। मार्केट में कई तरह के थर्मामीटर मिलते हैं, जैसे माउथ थर्मामीटर जो मुंह में लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, पेसिफायर थर्मामीटर जो बच्चों के मुंह में चूसने के लिए डाला जा सकता है, ईयर थर्मामीटर बच्चों के कान में लगाकर टेम्परेचर जांच करने वाला होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर जो दूर से ही टेम्परेचर नापने का काम किया जाता है। बच्चों के लिए आने वाले थर्मामीटर अमूमन 3 महीने से 3 साल तक के बच्चों पर ही कारगर होते हैं। इससे बड़े बच्चों के लिए साधारण तौर पर इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि थर्मामीटर की सही रीडिंग कैसे पाएं। टेम्परेचर लेने से पहले डिस्प्ले पर बैटरी की पोजीशन देखें। अगर बैटरी लो का सिग्नल आ रहा है तो टेम्परेचर के गलत होने की संभावना रहती है। आर्मपिट के मुकाबले मुंह में रखकर टेम्परेचर नापना ज्यादा सटीक होता है। अगर आर्मपिट से टेम्परेचर नापते हैं तो नापे गए टेम्परेचर में 1 डिग्री और जोड़ लें। मुंह या आर्मपिट में थर्मामीटर रखकर 1-2 मिनट तक बिना हिलाए उसको रखिए। उसके बाद ही उसे हटाइए। कुछ भी खाने के तकरीबन आधा घंटे बाद ही थर्मामीटर मुंह में लगाएं, वरना टेम्परेचर सही नहीं आएगा। कान में लगाकर और दूर से टेम्परेचर लेने वाले इंफ्रारेड थर्मामीटर साधारण डिजिटल थर्मामीटर से ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर रीडिंग 100 के करीब आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद आम दवाओं से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इससे ज्यादा रीडिंग आने पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड न लग जाए और गर्मी के मौसम में पंखा एसी न चलाने पर भी पसीना न आए तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर टेम्परेचर 103 या 104 के पास आ रहा है तो मामला गंभीर है। आम दवाओं से काबू लाने की कोशिश को छोड़कर डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। एहतियात के तौर पर टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडी पट्टियां आप रख सकते हैं। इससे टेम्परेचर तेजी से नीचे आता है। सब नॉर्मल हो और पल्स भी काफी तेज हो तो इसे डॉक्टर के पास जाने की निशानी समझें। बच्चों को तेज बुखार होने पर नॉर्मल होने का इंतजार न करें। ऐसे में आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि थर्मामीटर कौन सा खरीदें। वैसे तो मार्केट में कई सारे थर्मामीटर उपलब्ध हैं, लेकिन हम आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है ओमरॉन डिजिटल थर्मामीटर, दूसरा है डॉक्टर मॉरपेन डिजिटल थर्मामीटर और तीसरा है ब्रॉन्ज डिजिटल थर्मामीटर। इनको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, लिंक हमने दे रखा है। और आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी किट आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। अच्छे ब्रांड की प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदें। हो सके तो किसी गायनी डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में आप राय भी ले सकते हैं। खरीदने से पहले ताकीद कर लें कि जो किट आपको दी गई है उसे ठंडी जगह पर रखा गया हो और एक्सपायरी डेट के पहले की हो। देख लें कि बॉक्स की सील तो कहीं नहीं टूटी है। इस्तेमाल करने से पहले बॉक्स पर इस्तेमाल के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। अगर कुछ ना समझ में आए तो बॉक्स पर दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर आपको पता करना चाहिए। और इसकी रीडिंग आपको कैसे सही मिलेगी, आइए अब ये जानते हैं। प्रेगनेंसी को महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान एक खास हार्मोन HCG के बढ़े लेवल से पता किया जाता है। इसका लेवल सुबह के वक्त यूरिन में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए टेस्ट स्ट्रिप के लिए जांच करने का यह सबसे अच्छा वक्त होता है। यूरिन को बताई गई सही जगह पर डालें। पीरियड्स के मिस होते ही जितनी जल्दी हो सके टेस्ट आपको करना चाहिए। इससे सटीक टेस्ट रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। किट को मॉइस्चर से बचाकर रखें।
इसे किसी आप एयर टाइट डिब्बे में भी रख सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, आइए अब ये जानते हैं। कंफर्म होने के लिए दोबारा आप टेस्ट करा सकते हैं। पीरियड रुकने के बाद अगर प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसकी कोई और वजह हो सकती है, लंबे समय से मेडिकेशन, काफी कम वजन, हार्मोनल चेंजेस के वक्त भी सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर भरोसा ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। 20 से 40 की उम्र में किए गए टेस्ट सटीक होते हैं। इससे ज्यादा या कम उम्र में किट की मदद से टेस्ट गलत होने के चांस रहते हैं। और प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आने पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। साथ ही गायनिक डॉक्टर के पास आगे की सलाह के लिए जाएं। एबॉर्शन के लिए खुद कोई दवा ना लें, डॉक्टर के पास जाएं और घरेलू टोटकों से बचें। मार्केट में वैसे तो कई सारे ब्रांड के प्रेगनेंसी किट उपलब्ध हैं, पर मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है प्रेग्ना न्यूज प्रेगनेंसी किट, दूसरी है आई कैन प्रेगनेंसी टेस्ट किट और तीसरी वेलोसिटी प्रेगनेंसी किट। इनको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि वेइंग स्केल आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वजन कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। हमेशा वजन पर नजर रखने के लिए घर में वजन नापने की मशीन रखना एक बेहतर ऑप्शन होता है और इसके चुनाव में आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अपनी सहूलियत के मुताबिक मैनुअल या डिजिटल मशीन खरीदने का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। मैनुअल मशीन काफी टफ होती है, लेकिन उसमें वजन आधा किलो ऊपर नीचे आ सकता है। हालांकि डिजिटल मशीनों में ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वे बहुत नाजुक होती हैं और रफ हैंडलिंग सह नहीं पाती। ज्यादा चमक दमक से बेहतर है कि मशीन के ऑप्शन पर ध्यान दें। अगर पिछले वजन के मुकाबले वजन का अंतर बताने वाली मशीन उपलब्ध है तो ऐसी मशीन आपको लेनी चाहिए। अब ऐसी मशीनें भी आने लगी हैं जो आपके वजन को एक ऐप के जरिए मोबाइल में एनालिसिस के लिए भेज सकती हैं और यह काफी अच्छा ऑप्शन है। वेइंग स्केल की रीडिंग कैसे सही करें, आइए अब ये जानते हैं। रीडिंग सही करने के लिए आपको मशीन को एक ही जगह पर रखना चाहिए। इससे कैलिब्रेशन बरकरार रहेगा और मशीन गलत रीडिंग नहीं देगी। मशीन को साफ सुथरा रखें और नमी से बचाएं। अगर यूज में ना आ रही हो तो मशीन की बैटरी निकाल दें। एक ही वक्त में एक जैसे पहनावे के साथ ही वजन करें। बेहतर होगा कि इसे इस्तेमाल करने के बाद डिब्बे में स्विच ऑफ करके पैक कर दें। इससे मशीन की हालत भी सही रहेगी और यह लंबे वक्त तक काम देगी। अगर आपका वजन तेजी से गिरे, जैसे हफ्ते में 1-2 किलो, या तेजी से बढ़े यानी 2-3 किलो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कब और कितना वजन मेंटेन करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में आप डॉक्टर या डाइटिशियन से मिलकर ही कोई फैसला करें। खुद फैसले लेने से सेहत पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको मशीन को झटके से इधर उधर नहीं सरकाना चाहिए और मशीन को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, वरना जल्दी टूटने का चांस रहता है। और आइए अब बात करते हैं कि आपको कौन सी वेइंग स्केल खरीदनी चाहिए। वेइंग स्केल के कई सारे ब्रांड उपलब्ध हैं, जिसमें मेरा पसंदीदा ब्रांड है ओमेरॉन HN 286 डिजिटल वेइंग मशीन। इसके अतिरिक्त आप हेल्थ सेंस, पर्सनल स्केल और इक्विनॉक्स की वेइंग स्केल खरीद सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वजन कम करने या वजन बढ़ाने के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।